उसके बाद अभी शुरू करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो अभी हमने इंजन और व्हीकल लेवल पे जो भी चेंजेस थे, D72 हो, D35 हो, D25 हो, इसमें हमने इंजन और व्हीकल लेवल के चेंजेस को देखा। अभी हम लोग एटीएस सिस्टम देखेंगे। तो एटीएस सिस्टम आपको इन सीक्वेंस मिलेगा, जैसे कि D72, D35, D25, ताकि आप तीनों प्लेटफॉर्म के जो एटीएस सिस्टम है उसको आप कोरिलेट कर सकते हो एक के साथ एक। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है एटीएस सिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में आपको डीओसी मिलेगा, जिसको बोलते हैं डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। ओके। और ये एक फ्लो थ्रू डिजाइन है। फ्लो थ्रू का मतलब क्या है, ये फिल्टर नहीं है। तो हवा यहां से आएगा और सीधा बाहर निकल जाएगा, पर यहाँ पे बीच में आपको ये कैटलिस्ट मिलेगा। तो ये कैटलिस्ट का मटेरियल है। और ये मटेरियल क्या करता है, बेसिकली जब एग्जॉस्ट गैस गुजरता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो यहाँ पे रेड कलर में दिख रहे हैं, मतलब ये पोल्यूटेंट है, प्रदूषण पैदा करते हैं। तो इंजन से जो प्रदूषण निकला CO और HC, इसको कंट्रोल करते हैं बेसिकली डीओसी में रिएक्शन करके, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट होके बाहर निकलते हैं। तो आउट ऑफ द 4 पोल्यूटेंट जो भी CO, HC, पर्टिकुलेट मैटर और नॉक्स था, उसमें से 2 पैरामीटर जो है CO और HC जो है वो आपके डीओसी में कम होते हैं। उसके बाद आता है डीपीएफ। तो डीओसी के बाद इमीडिएटली आपको डीपीएफ मिलेगा, और ये सीक्वेंस में मिलेगा, पहले डीओसी मिलेगा, उसके बाद डीपीएफ मिलेगा आपको। डीपीएफ एक डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर है, और जैसे नाम बताता है ये एक फिल्टर है। तो ये फ्लो थ्रू डिजाइन नहीं है। जैसे ही आपका एग्जॉस्ट गैस इधर आएंगे तो यहाँ पर ये जो मैं अभी दिख रहा हूँ, ये वॉल जो दिख रहा है आपको, ये फिल्टर वॉल है बेसिकली। तो आपका एग्जॉस्ट गैस जब अंदर आएगा, ये सीधा का सीधा यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ये ब्लॉक है इधर। तो इसके जो बाजू वाला सेल है, इसको ओपन अप किया गया यहाँ पे और यहाँ पर। तो गैस जब आएगा तो इधर ना जाने की वजह से जबरदस्ती उसको ये फिल्टर के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा। और जब ये फिल्टर के थ्रू गुजरेगा और यहाँ पे वो जो पर्टिकुलेट मैटर्स है, पर्टिकुलेट मैटर मतलब सूट या स्मोक बोल सकते हैं। तो इसको ऐसे सिंपली समराइज किया जाए तो कार्बन पार्टिकल एग्जॉस्ट में, आप एग्जॉस्ट पाइप के पीछे अगर आप हाथ रखेंगे तो उसके ऊपर, आपके हाथ के ऊपर काले धब्बे पड़ेंगे कार्बन के। तो जो फिजिकल पार्टिकल है जो क्लीन करने पर निकल जाते हैं, जो कार्बन पार्टिकल बोलते हैं, तो ये इसको बोलते हैं सूट। तो ये कार्बन पार्टिकल को फिल्टर करने के लिए, जैसे एयर इनटेक सिस्टम में देखेंगे एयर फिल्टर में या फिर फ्यूल फिल्टर में आपको डस्ट पकड़ता है, वैसे यहाँ पर ये जो फिल्टर है ये आपको सूट पकड़ता है। तो सूट को यहाँ पे फिल्टर आउट करेगा ये। ठीक है। तो उसके बाद फिल्टर्ड आउट होने के बाद यहाँ से और यहाँ से ये जो गैस जो है आगे यहाँ पे आउटलेट मिलेगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो ये कार्बन जो है वो इकट्ठा होगा, और ये फिल्टर जो है ये इसको क्लीन करने का एक तरीका है। जहाँ पे कार्बन पार्टिकल सूट लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे डीपीएफ चोक होना चालू होगा। तो डीपीएफ को क्लीन करने के लिए हमको कार्बन को जलाना पड़ेगा। कार्बन को जला के उसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जलना पड़ेगा। जलने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकलेगा, और ये कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रीजनरेशन। मतलब वहां पे रीजनरेट मतलब उसको वापस नया के जैसा बनाना। तो उसमें जो भी सूट इकट्ठा हुआ था उसको जला के डीपीएफ को हम लोग क्लीन कर रहे हैं। ठीक है। तो रीजन ये प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन बता रहे हैं। रीजनरेशन प्रोसेस आगे जाके मिलेगा आपको, तो उसके बारे में भी हम लोग आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देंगे। तो खाली इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कार्बन पार्टिकल्स इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, और उसके बाद जल के क्लीन होकर बाहर छोड़ते हैं उसको। उसके बाद आता है सीक्वेंस में डीओसी हो गया, डीपीएफ हो गया, उसके बाद आएगा आपका एससीआर। तो एससीआर अगर देखेंगे सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, तो नॉक्स को बेसिकली रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपको एएससी मिलेगा। एएससी मतलब एमोनिया स्लिप कैटलिस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो एडब्लू जब स्प्रे होगा यहाँ पर, जैसे अब BS4 में HCV में देखा होगा आपने कि एडब्लू का सिस्टम है जो नॉक्स कंट्रोल करता है, वैसे ही अभी यहाँ पर भी आपका एडब्लू का डोजिंग होगा, सारे प्लेटफॉर्म्स में है। तो ये जब एडब्लू डोजिंग होगा तो एससीआर में रिएक्शन, एससीआर में रिएक्ट होने के बाद एडब्लू और नॉक्स रिएक्ट होने के बाद नॉक्स को वहां पे कम करने के बाद ये आगे जाएगा, और आगे जाने के बाद ये एएससी मिलेगा, एंड आपका एमोनिया स्लिप कैटलिस्ट। तो ये क्या करता है, अगर मान लेते हैं कि कुछ जब स्प्रे किया था मैंने वहां पर आपका एडब्लू स्प्रे होने के बाद कुछ एडब्लू ऐसा हो सकता है कि नॉक्स के साथ रिएक्ट हुए बिना बाहर चला गया, रिएक्ट नहीं हो, जैसे स्प्रे हुआ था वैसे ही बाहर निकल गया। तो वो अभी हम लोग एडब्लू को बाहर छोड़ नहीं सकते, उसको भी हम लोगों को रिएक्ट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं स्लिप।
तो अगर कोई एडब्लू बिना रिएक्ट किए बाहर निकल रहा है तो वो एमोनिया स्लिप कैटलिस्ट जो है वो उसको रिएक्ट करवा के वो बाहर छोड़ता है। ये रेगुलेशन है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ये एमोनिया स्लिप कैटलिस्ट को ऐड किया गया है। और सभी गाड़ियों में जो एससीआर और एएससी का जो यूनिट है ये एक ही यूनिट मिलेगा। अंदर से ये दोनों अलग अलग रहेंगे, दो चेंबर रहेगा आपको, एससीआर का एक और एक एएससी का। पर पार्ट के हिसाब से देखेंगे तो दोनों अंदर की तरफ से मतलब बाहर की तरफ से इंटीग्रेटेड ही दिखेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेम जैसे यहाँ पे देखा था एससीआर में, फर्स्ट फेज में आपका यहाँ पर ये डोजिंग मॉड्यूल है जो आप सिंपल लैंग्वेज में एडब्लू इंजेक्टर भी बोल सकते हैं। जब एडब्लू इंजेक्टर स्प्रे करेगा तो नॉक्स के साथ मिलकर यहाँ पे नॉक्स कम होगा, कम होने के बाद ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाएगा। तो ये था डीओसी, डीपीएफ और एससीआर। तो ये बेसिक डेफिनेशन है या फिर वर्किंग प्रिंसिपल्स है। और ये वर्किंग प्रिंसिपल जो है सारे प्लेटफॉर्म के लिए कॉमन रहेगा। जैसे कि एक डीओसी जो है सीओ और एचसी कंट्रोल करेगा, डीपीएफ कार्बन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, सूट को ट्रैप करता है, एससीआर जो है ये आपके नॉक्स को कम करता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म में इसका फंक्शनिंग जो है सेम रहेगा, खाली इतना डिफरेंस मिलेगा कि प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म आपको इसका जो लेआउट है ये चेंज मिलेगा, प्लस इसके साइजेस चेंज मिलेंगे, क्योंकि इंजन के साइज के हिसाब से ये आपके एटीएस के जो सिस्टम के जो साइजेस है ये वेरी करेंगे, पर बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इनका सेम रहने वाला है। तो अभी शुरू करेंगे D72 के एटीएस के साथ। तो आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में सबसे पहले मिलेगा आपको ये है आपका ईटीवी। जैसे हमने D25 और 35 में आईटीवी देखा था, इनटेक थ्रॉटल वॉल्व करके, ये है ईटीवी, एग्जॉस्ट थ्रॉटल वॉल्व। तो ये थ्रॉटल वॉल्व्स क्या काम करते हैं सिंपल लैंग्वेज में बताया जाऊं तो यहाँ पे थर्मल मैनेजमेंट बोलते हैं, या फिर इंजन में जब भी मुझे एग्जॉस्ट में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट बनेगी किसी भी कारण, मान लेते हैं कि पहले स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर डीपीएफ में मुझे ये कार्बन को जलाना है, जला के मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बना के बाहर भेजना है। तो ये जलाने के लिए मुझे टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर मुझे कहाँ से मिलेगा बेसिकली, तो टेम्परेचर पैदा करता है आपका ईटीवी D72 में, और D35 और 25 में आईटीवी। तो डीपीएफ रीजनरेशन करवाने के लिए बेसिकली मुझे वहां पर ईटीवी या फिर आईटीवी की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर एग्जॉस्ट थ्रॉटल वॉल्व है, तो ये उसका शील्ड है, ये उसका पाइप है, ये बेसिकली आपका ईटीवी है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, मतलब ये ईसीयू से कंट्रोल होता है, और ये उसका नीचे का एक कनेक्टर मिलेगा। अभी ईटीवी और एग्जॉस्ट ब्रेक, D72 गाड़ी में आपको एग्जॉस्ट ब्रेक मिलेगा, और वो भी आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद रहेगा, और उसके साथ साथ ईटीवी भी चाहिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो दो दो कंपोनेंट अलग अलग नहीं डालेंगे, एग्जॉस्ट ब्रेक अलग ईटीवी अलग, क्योंकि ये एक वॉल के जैसा ही है, बटरफ्लाई वॉल के जैसा ही है। तो इसी ईटीवी के थ्रू हम लोग दो फंक्शन यूज करेंगे। तो ये बेसिकली ईसीयू डिसाइड करेगा कि ये वॉल को मुझे जब भी रीजन करवाना है, डीपीएफ क्लीन करवाना है, तो मैं उसको ईटीवी के हिसाब से इस्तेमाल करूंगा। और जब भी मेरा गाड़ी ढलान से उतर रहा है और ड्राइवर ने जब एग्जॉस्ट ब्रेक का स्विच दबाया है, तो इसी वॉल को वो एग्जॉस्ट ब्रेक के जैसा इस्तेमाल करेगा। तो ये ड्यूअल रोल हो गया, एक ही वॉल के थ्रू मैं ईटीवी कर रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और दूसरा मैं फंक्शन बना रहा हूँ आपके एग्जॉस्ट ब्रेक के लिए भी। तो एक ही वॉल दो काम कर रहे हैं, क्योंकि इसका कंट्रोल ईसीयू से होता है, तो ईसीयू डिसाइड करेगा कि इसको ईटीवी के हिसाब से कब यूज करना और एग्जॉस्ट ब्रेक के हिसाब से इसको कब यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेआउट देखेंगे, ये आपके गाड़ी का फ्रंट पोर्शन है, ये रियर साइड है, यहाँ पे देख सकते हैं हम फ्लाईव्हील है। तो गाड़ी में अगर आप देखेंगे एलएच साइड में आपको एटीएस का असेंबली मिलेगा। एटीएस असेंबली मतलब डीओसी, डीपीएफ और एससीआर के यूनिट, और आपके आरएच साइड में ये आपका एडब्लू का टैंक मिलेगा। तो एक साइड में एटीएस असेंबली, एक साइड में आपका एडब्लू का यूनिट। तो ये यूनिट जो है ये स्विच बैक टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं यहाँ पर, जो भी, या फिर इसको डिजाइन के हिसाब से बॉक्स टाइप डिजाइन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो एग्जॉस्ट गैस फ्लो है वो एक सीधा लाइन में नहीं जाता है। तो गैस का जो फ्लो यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से टर्बो में आएगा, तो यहाँ पर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू टर्बो में आया, टर्बो से ईटीवी में गया, ईटीवी से आगे जाकर आपको ये पाइप में कनेक्शन आएगा जो गैस का इनलेट है। तो एग्जॉस्ट गैस इधर आएगा पहले, उसके बाद डीओसी में जाएगा जहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन कम होंगे, डीपीएफ में आपका कार्बन पार्टिकल्स ट्रैप होंगे। उसके बाद आपका गैस आगे जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि सिंपल लाइन में एक यू टर्न ले रहा है, ऐसा कि ये यू टर्न लेगा और जाएगा आपके एडब्लू के मिक्सर यूनिट में। ये मिक्सर क्या है बेसिकली, अगर आप जानते हैं D72 मतलब HCV BS4 में आपका डिकम्पोजिशन ट्यूब आता था जहां पे आपका एडब्लू इंजेक्टर बढ़ता था।
सेम काम अभी लेंथ कम होने की वजह से अभी डिकम्पोजिशन ट्यूब जैसा लंबा नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे ये मिक्सर यूनिट दिया है जो डिकम्पोजिशन ट्यूब के जैसा ही एक काम करता है। और यही मिक्सर यूनिट के दूसरी तरफ में आगे नेक्स्ट इसमें मिलेगा आपको एडब्लू का इंजेक्टर भी मिलेगा। तो बेसिकली डीपीएफ से आगे जाकर यहाँ पे मिक्सर में जाएगा। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ अभी एडब्लू का इंजेक्शन होगा आपको। इंजेक्शन होने के बाद आगे जाके आपको यहाँ पे फिर से एक यूटर्न, तो यहाँ पे जाएगा आपके एससीआर सिस्टम में जहां पर आपका नॉक्स कम हो। तो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन डीओसी में कम हुआ, डीपीएफ में आपका कार्बन पार्टिकल ट्रैप हुआ, सूट कम हुआ, उसके बाद जाके आपके एससीआर सिस्टम में आपका नॉक्स कम हुआ। तो चारों आपका जो एमिशन है वो आपको यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद एएससी एमोनिया स्लिप कैटलिस्ट में आपका जो भी एडब्लू स्लिप हुआ है वो ट्रीट होने के बाद यहाँ से आपका बाहर जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों व्यू है, मैं साथ में दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि ये डिजाइन ऐसा है कि एक एंगल से नहीं दिखेगा आपको क्लियरली। तो यहाँ पे आपका फ्रंट साइड का व्यू है। फ्रंट साइड का व्यू मतलब बेसिकली आप यहाँ से देख रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं इसको, और दूसरा जो है ऊपर से देख रहे हैं, तभी जाके आपको दोनों तरफ का व्यू मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से जब दिख रहे हैं फ्रंट व्यू जो है आपको ये डीओसी है, यहाँ से गैस एंट्री करेगा डीओसी में, उसके बाद डीपीएफ में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एससीआर में आएगा और यहाँ से एसी के थ्रू बाहर जाएगा। तो ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में जो दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज डीओसी और डीपीएफ। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डीओसी और डीपीएफ है, और यहाँ पे जो पिंक कलर में दिख रहा है ये आपका एससीआर और एएससी है। तो यहाँ पर भी आप सेम देख सकते हैं। ये मैं अभी फ्रंट से देख रहा हूँ, अगर मैं ऊपर से देखता हूँ इसको, तो यहाँ से ऊपर में देखता हूँ तो ये ऊपर की तरफ मेरा डीओसी और डीपीएफ मिलेगा। उसके बाद यहाँ से ये डीओसी है डीपीएफ है, गैस जाके यूटर्न लेगा, यूटर्न लेके एडब्लू का जो मिक्सर यूनिट है इसमें जाएगा। और मिक्सर यूनिट में जो यहाँ पे नहीं दिख रहा था आपको डोजिंग मॉड्यूल या फिर एडब्लू का इंजेक्टर आपको यहाँ पे दिखेगा, बिल्कुल इसके पीछे की तरफ लगा हुआ है। तो ये आपका डोजिंग मॉड्यूल है, एडब्लू इंजेक्शन होगा, उसके बाद आगे जाएगा कनेक्शन, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद एससीआर में जाएगा जो नीचे में आपको दिख रहा है पिंक कलर में, जो यहाँ पर आने के बाद यह बाहर जाएगा। अभी इसमें सेंसर का लोकेशन क्या क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर मिलेंगे। मान लेते हैं कि आपको T4 है, T5 है, T6 है, तो कुल मिला के आपको 3 टेम्परेचर सेंसर मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको 2 नॉक्स मिलेंगे, अपस्ट्रीम नॉक्स सेंसर और डाउनस्ट्रीम नॉक्स सेंसर। तो लोकेशन के हिसाब से कैसे पहचाने इसको, तो ये आपका डीओसी है जहां पे मैंने अभी पकड़ा हुआ है, ये हाईलाइट किया हुआ। तो डीओसी के इनलेट में मतलब डीओसी के एंट्री पॉइंट पर आपको T4 सेंसर मिलेगा। टेम्परेचर सेंसर इसीलिए T है तो T4 सेंसर है, ठीक है। उसके बाद T5 मिलेगा डीओसी के बाद, तो डीओसी के आउटलेट पे बता सकते हैं। तो T4 है डीओसी से पहले, T5 हो गया डीओसी के बाद, मतलब डीओसी के इनलेट और आउटलेट पे मिलेगा। जैसे डीओसी से बाहर आएगा गैसेस, ये मिलेगा आपको आपका इसमें कहाँ पे आपका डीपीएफ में जाएगा। तो ये T5 सेंसर जो है इसको 2 तरीके से बता सकते हैं कि ये T5 जो है डीओसी के आउटलेट पे भी मिल सकता है या फिर यही गैस जो है डीपीएफ के इनलेट में जा रहा है। तो T5 सेंसर जो है डीओसी और डीपीएफ के बीच में मिल रहा है, तो इसको डीओसी आउटलेट भी बोल सकते हैं या फिर डीपीएफ के इनलेट भी बोल सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर आप पकड़ सकते हैं, राइट। तो T5 हो गया डीपीएफ से पहले। डीपीएफ में जाने के बाद ये जो आगे जाए, तो यहाँ पर एडब्लू यूनिट में जाने से पहले आपको एक और सेंसर मिलेगा जो है T6 सेंसर, जो डीपीएफ के आउटलेट में मिलेगा, या फिर ये हो गया आपका एससीआर का इनलेट, आगे जाके एससीआर में, तो या फिर एससीआर इनलेट भी बोल सकते हैं, राइट। तो T4, T5 और T6 सेंसर। यहाँ के बाद जाएगा आपका एडब्लू मिक्सर यूनिट में, जहां पे आपका एडब्लू का डोजिंग होगा, डोजिंग होने के बाद गैसेस आगे जाके एससीआर में रिएक्ट होगा। तो ये था आपका टेम्परेचर सेंसर और डोजिंग मॉड्यूल। इसके साथ साथ आपको नॉक्स सेंसर भी मिलेंगे, क्योंकि एससीआर में मुझे नॉक्स कंट्रोल होता है। तो जब मुझे नॉक्स कंट्रोल कर रहा हूं तो मुझे ये देखना भी पड़ेगा कि नॉक्स कितना कम हुआ, पहले कितना था बाद में कितना हुआ। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपस्ट्रीम नॉक्स सेंसर मिलेगा, इसको नॉक्स 1 भी बोल सकते हैं आप समझने के लिए। नॉक्स 1 मतलब पहला वाला नॉक्स सेंसर, जो गैस इंजन से बाहर आके डीओसी में एंटर कर रहा है। यहाँ पर डीओसी में एंटर करने से पहले ही आपको एक नॉक्स सेंसर मिलेगा, और ये रहेगा आपका अपस्ट्रीम नॉक्स सेंसर, मतलब पहला वाला। उसके बाद एससीआर में आने के बाद जब गैसेस बाहर जाते हैं, उससे पहले एक लास्ट में, ये सबसे लास्ट सेंसर है आपके एटीएस में, फ्लो के हिसाब से देखेंगे तो ये डाउनस्ट्रीम नॉक्स सेंसर, या फिर इसको नॉक्स 2 बोल सकते हैं, या फिर आउटलेट वाला। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो ये बताएगा कि पहले नॉक्स कितना था आपका
और SCR में कन्वर्ट होने के बाद नॉक्स आपका कितना है, तो बिफोर एंड आफ्टर दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन होगा। तो पूरे ATS यूनिट में अगर हमको रिवाइज करना है तो पहले DOC मिलेगा, उसके बाद DPF, उसके बाद आगे जाएगा आपका मिक्सर यूनिट में जहां पर आपका एडब्लू का इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन होने के बाद ये SCR में आपका नॉक्स कम होगा और वहां से ASC में जाके बाहर जाएगा। और सेंसर्स की बात करेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा अपस्ट्रीम नॉक्स सेंसर जो DOC से पहले ही मिलेगा, T4 सेंसर जो DOC के इनलेट में मिलेगा, T5 सेंसर जो है DOC के आउटलेट में मिलेगा, T6 सेंसर जो है ये आपके SCR के इनलेट पे मिलेगा, उसके बाद मिक्सर यूनिट, उसके बाद है आपका डोजिंग मॉड्यूल, राइट, और सबसे लास्ट में मिलेगा आपको डाउनस्ट्रीम नॉक्स सेंसर। तो एक अच्छी चीज क्या है इसमें कि अभी अगर आपने यहाँ पर सेंसर के लोकेशन देख लें, T4, T5 डोजिंग मॉड्यूल, अब डाउनस्ट्रीम नॉक्स सेंसर, तो ये सेंसर है सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए कॉमन है। हाँ, लेआउट चेंज होगा, पर T5 कहाँ पे आएगा, T4 किधर आएगा, T6 किधर आएगा, डोजिंग मॉडल किधर आएगा, उसका लोकेशन आपको फिक्स रहेगा। तो इसीलिए आपका D25, D72 हो, 35 हो, 25 हो, ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर गिनेंगे, T4, T5, T6, 3 सेंसर हो गए, वो नॉक्स सेंसर हो गया, एक एडब्लू का इंजेक्टर हो गया, तो ये इतने कंपोनेंट सारे गाड़ियों में आपका कॉमन रहेगा, खाली लेआउट बदलेगा। तो ये गैसेस आगे जाके वापस जाके स्विच बैक कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, यहाँ पे यूटर्न लिया, फिर से यूटर्न लिया, तो ये जो फ्लो है इसको हम लोग स्विच बैक टाइप डिजाइन बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो यूनिट है बॉक्स टाइप डिजाइन जो बोलते हैं उसको हम लोग स्विच बैक लेआउट बोलते हैं, D72 वाला जो ATS सिस्टम। और ये D72 का जो ATS का यूनिट है वो 28 टन से लेकर 55 टन तक का जो भी वेरिएंट है D72 में, वो सभी वेरिएंट्स के लिए ये जो लेआउट है ये कॉमन मिलेगा। गाड़ी कोई भी रहने दो D72 में, ये लेआउट आपको कॉमन रहने वाला। अभी D72 देख लिया, अभी D35 में आएंगे। D35 में देखेंगे तो D72 में पहले देखा तो स्विच बैक टाइप था, आगे पीछे जा रहा है ये, पर D35 में देखेंगे तो ये इंजन है, ये एग्जॉस्ट का लाइन है, तो ये इनलाइन लेआउट है। इनलाइन लेआउट में अगर देखेंगे, इनलाइन का मतलब क्या है, एक ही लाइन में है सब कुछ, तो गैसेस आएगा और एक सीधे लाइन में बाहर जाएगा। तो इसमें भी सबसे पहले आपको DOC मिलेगा, उसके बाद DPF मिलेगा, उसके बाद आपका डिकम्पोजिशन ट्यूब मिलेगा। यहाँ क्योंकि यहाँ पे इनलाइन लेआउट है तो आपका ये ट्यूब आएगा, मिक्सर यूनिट नहीं आएगा, पर काम सेम करता है दोनों। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ट्यूब आ गया, उसके बाद आगे जाके SCR मिलेगा और ASC मिलेगा, और T4 सेंसर आपको इधर मिलेगा, T5 DOC के बाद मिलेगा, T6 आपको DPF के बाद मिलेगा, आपका अपस्ट्रीम नॉक्स सेंसर इधर मिलेगा DOC से पहले, और डाउनस्ट्रीम नॉक्स सेंसर आपको SCR के बाद मिलेगा। तो बेसिकली आपका जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है सेंसर के हिसाब से वो सेम रहने वाला है, खाली आपका जो लेआउट है, गैस फ्लो का जो लेआउट है वो चेंज होगा। साथ ही साथ आपका जो एडब्लू टैंक है वो भी आपको इधर नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा इनलाउंड लेआउट हो गया। तो यहाँ पर एक और फिगर डाला हमने ताकि अगर इसमें क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको। ओके, राइट, तो ये आपका DOC, DPF, आपका डिकॉम ट्यूब, SCR और ASC का यूनिट, और यहाँ पे आपका एडब्लू का टैंक विजिबल है। तो ये इनलाइन लेआउट है। तो माइनर चेंजेस मिलेंगे आपको विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो D35 का इनलाइन लेआउट है, LPO, ये बस जो है क्रूजियो ग्रैंडे बस है, और उसके साथ साथ जो ICV 16 टन का जो मॉडल है उसमें आपको ये ATS का लेआउट मिलेगा, जहां पर आपको T5 सेंसर है। यहाँ पे दोनों को पहले हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ओके, राइट, तो यहाँ पर सारे सेंसर एक ही व्यू में नहीं दिखे हैं क्योंकि ये अराउंड द ATS लगे हुए हैं, तो हमको सेम जैसे D72 में किया था टॉप व्यू और साइड व्यू में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका ये DOC, DPF, आपका डिकॉम ट्यूब, उसके बाद आएगा आपका SCR, ASC, सेम चीज है, खाली एक लाइन में इसको जोड़ा गया है। तो सबसे पहले जैसे पहले भी देखा था हमने, अपस्ट्रीम नॉक्स सेंसर आएगा, उसके बाद DOC के इनलेट पे T4 सेंसर मिलेगा आपको। T5 यहाँ पे नहीं दिखेगा तो इसलिए हमको टॉप व्यू में जाना पड़ेगा, तो हमको T5 सेंसर इधर मिलेगा। तो ये DOC हो गया, DOC के आउटलेट पे हमको T5 सेंसर है। उसके बाद इमीडिएटली हमको DPF मिलेगा, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो DPF के आउटलेट पे आपको यहाँ पर ये T6 सेंसर मिलेगा, और DPF के अक्रॉस शायद यहाँ पर एक चीज रह गया, एक मिनट में D72 में जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक डेल्टा पी सेंसर करके भी है, ये एक रह गया था पहले बताने के लिए। तो डेल्टा पी सेंसर जो है
बेसिकली ये डेल्टा पी सेंसर डीपीएफ के अक्रॉस, तो बस फॉर आईसीवी और एलसीवी में भी ये डेल्टा पी सेंसर था, जहां पर आपका इनलेट इनलेट, क्योंकि ये फिल्टर है, जैसे एयर फिल्टर में मान लीजिए कि एयर फिल्टर चोक होता है तो आपको इंडिकेशन चाहिए, तो क्लस्टर में एक इलेक्ट्रिकल इंडिकेशन आएगा कि एयर फिल्टर चोक हो गया। सेम टाइप डीपीएफ भी एक फिल्टर है, तो डीपीएफ अगर चोक होता है किसी कारण, क्योंकि सूट कलेक्ट होता है वहां पे, फिल्टर है, तो उसका इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगा ईसीयू को, तो उसके लिए आपको एक डेल्टा पी सेंसर मिलेगा। तो ये डेल्टा पी सेंसर इधर है और उसको दो पाइप का कनेक्शन मिलेंगे, और ये दोनों पाइप जो है आपको, एक पाइप मिलेगा डीपीएफ के इनलेट पर और एक डीपीएफ के आउटलेट पर। तो इनलेट और आउटलेट के बीच में डीपीएफ में कितना प्रेशर डिफरेंस है वो माप रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये यहाँ पे बच गया था। सेम चीज आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ओके, तो यहाँ पर भी आपको डेल्टा पी सेंसर मिलेगा। तो ये सेंसर आपको यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पर अक्रॉस द डीपीएफ ये सेंसर मेजर करता है आपके प्रेशर डिफरेंस को। खाली लोकेशन इधर मिलेगा आपको, पर ये जो पाइप का कनेक्शन देखेंगे आप, एक पाइप आपके यहाँ पे इनटेक यहाँ पे जुड़ता है और एक पाइप यहाँ पे आएगा इसके। तो ये दोनों पाइप जो है आपके डीपीएफ में कितना सूट ट्रैप हुआ है, कितना परसेंटेज ट्रैप है, उसका इंफॉर्मेशन आपके ईसीयू को देता जाएगा। ओके, उसके बाद T6 सेंसर है जो आपके डीपीएफ के आउटलेट पे मिलेगा। नेक्स्ट आएगा आपका डोजिंग मॉड्यूल, जो एडो इंजेक्टर है, डिकम्पोजिशन ट्यूब। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर एससीआर और एएससी में, एससीआर में जब नॉक्स कम होगा तो यहाँ पर फाइनली आपका ये डाउनस्ट्रीम सेंसर मिलेगा। अगर करना देखेंगे यहाँ पे, वापस रिकैप करेंगे, तो अपस्ट्रीम नॉक्स सेंसर, T4 सेंसर, उसके बाद डीओसी, उसके बाद T5 सेंसर मिलेगा, उसके बाद डीपीएफ मिलेगा, डीपीएफ के अक्रॉस आपको डेल्टा पी सेंसर मिलेगा, उसके बाद आपको T6 सेंसर मिलेगा, उसके बाद आपको डोजिंग मॉड्यूल मिलेगा, डिकम्पोजिशन ट्यूब, उसके बाद आपको एससीआर और एएससी मिलेगा, लास्ट में आपको डाउनस्ट्रीम नॉक्स सेंसर मिलेगा। तो ये लेआउट जो है, लेआउट अलग है पर नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है ये सेम मिलेगा आपको। अभी सेम D35 सेम एटीएस सिस्टम है, डिफरेंस इतना ही है कि इसमें इसका जो पाइप है, ये जो आउटलेट पाइप देख रहे हैं, इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा चेंज मिलेगा। प्रीवियस में स्लाइड में जाता हूँ, ठीक है। एलपीओ बस और 16 टन गाड़ी में इसका जो आउटलेट पाइप है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। हालांकि आपका जो 13 टन गाड़ी है, 13 टन 14 टन जो भी आपका 12 टन का जो बस ये मॉडल्स है, उसमें आपको ये जो आउटलेट पाइप का जो डिजाइन है ये चेंज मिलेगा। बाकी आपका सबका जो अरेंजमेंट है यहाँ पे देखेंगे तो वो आपको सेम ही मिलेगा। खाली आउटलेट पाइप जो है, जो एटमोस्फेयर के लिए छोड़ा जाएगा, उसमें आपको चेंजेस मिलेगा। ओके, राइट। नेक्स्ट D25 का अगर एटीएस लेआउट देखेंगे तो दोनों व्यू पे आ जाएंगे। पहले म्यूट कर लोगे क्या, किसका ऑन है? ओके, राइट। D25 में आपको सेम चीजें, डीओसी है, डीपीएफ है, एससीआर है, एएससी है। यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है कि आपका जो डीओसी है इट इज मोर क्लोजर, मतलब इंजन के ज्यादा करीब जाएगा, क्लोज कपल डीओसी बोलते हैं। तो यहाँ से जैसे कि प्रीवियस इसमें देखते हैं तो वहां पर डीओसी और डीपीएफ एक साथ, एक मतलब एक पास में, हालांकि तीनों अलग अलग है। डीओसी का पार्ट नंबर अलग है, डीपीएफ का पार्ट नंबर अलग है, एससीआर और एएससी का पार्ट नंबर अलग है। यहाँ पे एससीआर और एएससी एक ही पार्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे तीन चीजें रहेंगे आपको, डीओसी एक है, डीपीएफ एक है और एससीआर एक है। तो यहाँ पे D72 और 35 में देखते हैं तो एक साथ है, ऑलमोस्ट जुड़े हैं एक के साथ एक। तो यहाँ पर D25 में ये डीओसी थोड़ा सा इंजन की तरफ जाता है, और इसके हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले आपको अपस्ट्रीम नॉक्स नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपको T4 सेंसर मिलेगा। खाली ऐसा मान लेते हैं कि T4 और अपस्ट्रीम नॉक्स का लोकेशन इंटरचेंज किया गया। फंक्शनैलिटी में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ये डीओसी इंजन के पास जाने की वजह से ये चेंजेस है। तो इसीलिए T4 सेंसर मिलेगा सबसे पहले, उसके बाद अपस्ट्रीम नॉक्स सेंसर, उसके बाद मिलेगा आपको T5 जो डीओसी के आउटलेट पे या फिर डीपीएफ के इनलेट पे है। उसके बाद डेल्टा पी, फिर से यहाँ पे दो पाइप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल है, डीपीएफ के इनलेट में एक पाइप का कनेक्शन है और डीपीएफ के आउटलेट में एक पाइप का कनेक्शन, और ये दोनों पाइप पीछे की तरफ से जाके ये सेंसर में जुड़ा है। तो ये बेसिकली डीपीएफ में कितना सूट ट्रैप हुआ है उसका इंफॉर्मेशन डेल्टा पी सेंसर को देगा, राइट। तो डीपीएफ के बाद आएगा T6 सेंसर, उसके बाद आएगा आपका डिकम्पोजिशन ट्यूब,
ठीक है, यहाँ पर डीकॉम ट्यूब के ऊपर की तरफ देख सकते हो, टॉप व्यू में आपको ये है आपका डोजिंग मॉड्यूल, जहाँ पे आपका R2 इंजेक्शन होगा। उसके बाद आएगा आपका SCR और AC, और सबसे लास्ट में आपका जो डाउनस्ट्रीम नॉक सेंसर है ये मिलेगा। बेसिक लेआउट जो है आपको मोरलेस सेम ही मिलेगा। D35DS में भी देखेंगे सेम लेआउट है ऑलमोस्ट आपका। यहाँ पे एग्जॉस्ट का पाइप आके कनेक्शन जाएगा, DOC आएगा, DPF, SCR, ASC, उसके बाद डोजिंग मॉड्यूल है, उसके बाद यहाँ पे आपका अपस्ट्रीम नॉक्स है, अपस्ट्रीम नॉक सेंसर है, उसके बाद आपका T4, T5 इधर है, T6 इधर है, डोजिंग मॉड्यूल है, डेल्टा P सेंसर है, उसके बाद आपका डाउनस्ट्रीम नॉक सेंसर मिलेगा। तो बेसिक लेआउट जो है वो सेम रहने वाला है। ये बेसिक रेफरेंस आपको ये अपीयरेंस के हिसाब से लगेगा कि ये D35 के जैसा ही है, क्योंकि इंजन की कैपेसिटी सेम है, तो आपका इसके साइजेस भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, राइट। बाद ये था D35 में आपका न्यू LCV और 7.2, मतलब D35DS में आपको बस और लोड दोनों मिलेंगे। तो ये लोड का लेआउट था। बस में लेआउट में ये पाइप जो है इसका कनेक्शन जो है ये चेंज होता है, खाली जो आउटलेट पाइप है, पर बेसिक लेआउट जो है आपका D35DS के लिए। ओके।